आंखों देखी। अभी जो खबर हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो है गया जिले के बेलागंज प्रखंड की, जहां से खबर निकलकर प्रकाश में आ रही है कि वहां की जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति है, वहां के सदस्यों ने उसमें अनियमितता का आरोप लगाया। अनियमितता इस सेंस में कि वहां के जो सचिव हैं, शायद उनके परिवार के सदस्यों को कुछ ज्यादा ही मात्रा में आवंटित किया जा रहा है तालाब या जो जलकर हैं, लेकिन अन्य सदस्यों को लगभग 700 सदस्य, उसमें जब हमारी वहां के अध्यक्ष से बात हुई तो वो बताते हैं कि लगभग 450 सदस्य हैं जो मल्लाह जात के हैं और मल्लाहों को ज्यादा वरीयता दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया गाइडलाइन के थ्रू। लेकिन उनको आवंटित नहीं किया जा रहा, न उनको तालाब आवंटित किया जा रहा है, न सरकार के तरफ से दिए जाने वाले कई सहयोग और प्रावधान है, जैसे ऑटो दिया जाना ताकि वो बाजार तक अपने मछली को आराम से लेकर जा सके, तो उसमें भी काफी मात्रा में उनको सब्सिडी दिया जाता है, उस सब्सिडी से वो वंचित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं सचिव अपने परिवार के सदस्यों को या अपने दोस्तों को या अपने नजदीकियों को इस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनको ज्यादा उनके नाम पर ये सारी चीजें निर्गत कराई जा रही है, उनको तालाब निर्गत कराया जा रहा है, उनके नाम पे ऑटो निर्गत कराया जा रहा है, उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दिया जा रहा है। लेकिन मल्लाह वर्ग के काफी बहुत मात्रा में ऐसे लोग हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। हालांकि सरकार की तरफ से सबको दिया जा रहा है लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रहे, ऐसा आरोप वहां के अध्यक्ष ने लगाया है। ये कितना सही और कितना गलत, ये तो बिल्कुल जांच का विषय है, लेकिन जांच होना चाहिए अगर आरोप आया है, क्योंकि सदस्यों ने ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए हैं जिससे उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि सचिव अपने परिवार के सदस्यों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और अपने परिवार के सदस्यों को ही आवंटित कर रहे हैं वहां के जलकर रिलेटेड जो भी चीजें हैं। तो ये जांच का विषय है और यहाँ मत्स्य पालन पदाधिकारी तक भी हमारे रिपोर्टर्स गए, उन तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की गई और उन्होंने बोला है, ऐसा आश्वासन दिया है कि इस विषय पे वो जांच करेंगे। तो जांच के बाद क्या रिपोर्ट आता है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अब तक यही स्थिति है कि वहां के बहुत बड़े संख्या में सदस्य जो है वो लगातार वहां के सचिव पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कुछ पदाधिकारियों के मिलीभगत के चलते जो अनुदान या जिस तरह की फैसिलिटीज उन तक सहयोग की चीजें पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही है। तो अभी तक ये खबर हम आप तक साझा करें और बाकी अपडेट्स फिर हम आपसे साझा करेंगे। कि वाचिंग छोड़। आप कौन है? सर मैं बेलागंज मत्स्य सहयोग समिति का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष है आप एक बात बताइए, यहाँ पे कमेटी कितने लोगों की है? यहाँ सर हमारे मतलब इस समिति के मतलब मतदाता सूची के तहत में यहाँ कम से कम 200-250 मेंबर हैं, सदस्य हैं, पूरे मत्स्य विभाग के सदस्य हैं। हाँ, सभी मत्स्य विभाग के सदस्य हैं। तो इन सबों के मीटिंग तो होती होगी? हाँ मीटिंग होती है। कब कब होती है मीटिंग? मीटिंग होती है तो हमको भी जानकारी नहीं रहता है सर। क्यों? आप अध्यक्ष हैं, आपको कैसे जानकारी नहीं होती है? सर शुरू से जब से चुनाव हुआ, 2017 से चुनाव हुआ, चुनाव से ही मतलब मुझे इग्नोर करके चलना शुरू किया। लेकिन अध्यक्ष तो सब पावरफुल होता है। हाँ, सब तो सारा हैंड ओवर उन्हीं के हाथ में होता है। सर तो फिर जब मेरा सचिव अपना मनमानी करने लगा तो मैंने डीसीओ, डीएफओ और डीएम साहब को सूचना किया। अच्छा, कि सर ऐसा ऐसा स्थिति चल रही है बेलागंज में। हाँ। वो मेरे सचिव महोदय हैं जो अपने आप अपना सब प्रस्ताव पारित करते हैं। क्या नाम है सचिव महोदय का? सचिव महोदय का नाम है श्री देवस दास। अच्छा, वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं? हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं वो। कितने दिनों से? जब से चुनाव हुआ 2017 से अभी तक खिलाफ काम कर रहे हैं तो वो। इतना दिन आप क्या कर रहे थे? इतना दिन मैंने डीएम साहब को लेटर दिया। अच्छा। वहाँ लेटर से आदेश आया ब्लॉक में वीडियो को कि आप अध्यक्ष महोदय के साथ एक बैठक कीजिए। जब बैठक हुआ ब्लॉक में तो मैंने देखा रजिस्टर में कि हमारे पीछे में 10 मीटिंग किया हुआ है। हमको उसमें गैरहाजिर दिखाया गया कि पप्पू गैरहाजिर रहा। जबकि इस मीटिंग का हमको कोई सूचना नहीं है। जब भी ये मीटिंग और ऑर्गेनाइज आप करते हैं या फिर कोई ब्लॉक के अधिकारी करते हैं? कोई ब्लॉक के अधिकारी नहीं करते सर, सब वही सचिव महोदय हमारे ही कर रहे हैं। अच्छा, सचिव महोदय मीटिंग कहाँ होती है? मीटिंग जब भी वो मीटिंग रखती है सर ना, हमारे मतलब मीटिंग का जब हमको सूचना जब जलकर वितरण होने लगा, आवंटन होने लगा, तो हमको बाय पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्री द्वारा हमको 5 लेटर आया। अच्छा, वो 5 लेटर में सर देखिए कि जो मीटिंग का जो स्थल रखा गया है वो आंगनबाड़ी में कभी रखते हैं, कभी प्राथमिक विद्यालय में रखते हैं। तो आंगनबाड़ी और स्कूल बैठक मीटिंग करने के लिए नहीं बना सर। यहाँ तो शैक्षणिक दिवस चलती है, पढ़ाई का काम चलता है। अच्छा। और जिस दिन मीटिंग वो रखते हैं उस दिन शैक्षणिक दिवस चालू रहती है। अच्छा, एक बात बताइए कि
जो भी मीटिंग होती है उसमें आपको सूचना नहीं होती कोई है। सूचना नहीं देते हैं आप अध्यक्ष हैं जी और आपके खिलाफ में काम हो रही है, जी सर, मेरे तो खिलाफ आप इसके खिलाफ जो लेटर लोगों को दिए हैं जी वरीय पदाधिकारी को, वो लेटर है आपके पास? जी हाँ सर, है सर, पूरा टोटल मेरे पास रिसीविंग है सर। जहाँ तक डीएम डीसीओ जहाँ तक भी दिए हैं आवेदन सर, सब मेरे पास रिसीविंग है। इस डिपार्टमेंट के मंत्री का आश्वासन, डिपार्टमेंट के मंत्री का आश्वासन सर, मंत्री जी हमको बताए कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, डीएफओ साहब हमको रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे, तो मंत्री जी के आदेश के तहत हमको रिकॉर्ड दिया गया। रिकॉर्ड में हम देखे सर, इसमें पूरा गड़बड़ झाला घोटाला किया हुआ है। सभी हमारे सचिव महोदय हैं जो अपने ही घर के भाई बहू और पड़ोसी के नाते 15 उजल कर काट दिए, पट्टा कर दिए हैं। और जो पूर्व से जो सचिव रहे हैं बालूगंज में, एक ही वो भी- परिवार में सारी हाँ, एक ही परिवार में मतलब सभी काट दिए, चल कर को पट्टा कर दिए हैं, सारा चीज? सारा चीज। अच्छा, तो इसके जो भी आपने जो उसमें खामियां देखा जी उसके बारे में आपने किसी को अवगत कराया? वरीय हाँ सर, पदाधिकारी? वरीय पदाधिकारी को तो जिला के वरीय पदाधिकारी को मैं तो कहते कहते थक गया। लास्ट में मैं विभागीय जो आते हैं मंत्री महोदय, हमारे मंत्री महोदय के आदेश के तहत हमारा मतलब रिकॉर्ड मिला ऑफिस से, डीएफओ साहब दिए हैं। ऐसे अब नहीं इस- मिल रहा था? नहीं, अभी इस संदर्भ में हम डॉक्टर प्रेम कुमार नगर विधायक जो है उनसे हम मिलेंगे, और मिलने के बाद अगर इसका निष्कर्ष निकालते हैं और नहीं निकलेगा तो इसके बाद सर हम हाई कोर्ट जाएंगे। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम सर पप्पू कुमार होगा। मैंने जो रजिस्ट्री किया था उसका ये पेपर है 17 मार्च 2020 को, और मैंने जो मांगा था ये है, ये सवाल है। और हमने 2014 से 20 तक मांगा था, लेकिन हमें दिया गया सिर्फ 17 से 18, जबकि डाक 19 को हुआ है, और 2019 का पेपर हमें नहीं दिया गया, और एक सबूत भी नहीं मिला। सिर्फ एक पेज मिला है, इसमें 4 पेज संलग्न है, ये भी नहीं मिला, वो नहीं दिया गया? नहीं दिया गया सर। आपने डीएफओ सर से बात की? जी, मैंने डीएफओ सर से बात की फ़ोन से, और वो फ़ोन नंबर भी अनिल जी दिए, बोले सर साहब से बात कर लीजिए। 3 दिन तक पहले वो टहलाए कि सर कल आ जाएगा, आज मिल जाएगा, आज मंत्री जी नहीं आए। फिर बोले कि सर आपका बीसीओ नहीं आया इसलिए रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमें 4-5 दिन जब टहलाए तब हमें कुछ डाउट हुआ, तब हमने रिकॉर्डिंग क्लिप किया, और उसके बाद जब साहब से बात किए तो उन्होंने बोला कि सर अभी लॉकडाउन है। तो मैंने बोला कि सर जब लॉकडाउन था तो हमें बुलाया क्यों गया 15 को? उसके बाद जब लॉकडाउन का हवाला दिया और हमें नहीं मिला, जबकि लॉकडाउन का हवाला देकर भी उससे पहले हमें लॉकडाउन में ही बुलाया गया 15 तारीख को। और जो हमने, क्या नाम है आपका? पारस के बाद यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रहा है सर कि हम लोग 2002 से 2000 से ही हम लोग इस सोसाइटी के पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, किस चीज का लड़ाई लड़ रहा और है? मत्स्य विभाग का मछुआ आवास अर्थी के लिए। अच्छा। तो हमेशा हम लोगों को बरगला के रखा जाता है, और हमेशा कहता है मिल के काम कर लो, मिल के काम। जब मिल जाते हैं तो फिर इन लोग फटकार देते हैं। कौन लोग फटकार देते हैं? जो सचिव है क्या बोलता है, बेला प्रखंड का जो है ना सचिव, कौन है वो? देवस दास है। अच्छा, और- देवस दास जी हाँ सचिव हैं। जी। और उनके द्वारा आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलती? नहीं सर। आप उस कमेटी में हैं? जी। क्या नाम है आपका? पारस के बाद तो आपने ये आवाज़ उठाई कहीं कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया बहुत जाता? मरता हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए जिला में जाकर से, अच्छा, फिर भी कोई सुनवाई किनके नहीं। पास ये धरना दिए? ये सर डीएम के पास। डीएम के पास? जी। कब दिए थे? शायद तारीख तो याद नहीं है, अच्छा, लेकिन लगभग? लगता है लगभग 2-3 महीना पहले भी। 3 महीना पहले? जी हाँ। वहाँ से कोई आश्वासन मिला था आपको? आश्वासन में यही मिला कि हम लोग जांच कर रहे हैं। अच्छा, आज तक जांचें हो रही है, नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। नाम क्या है आपका? अशोक के बाद। आप कमेटी के मेंबर हैं? हाँ। कितने दिनों से हैं? और कितने दिन हो गया? हाँ? 5 साल। तो इस कमेटी में बैठक उठक होती है तो आप जाते हैं? नहीं, मैं एक बार तो गया था, अब फिर अब नहीं गए हैं। नहीं गए हैं? सूचना आती है आपको? नहीं, सूचना भी नहीं आता है मेरे पास। सूचना नहीं आता है? तो आप वहाँ के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का क्या नाम है आपका कमेटी का? कमेटी का नहीं, ये जो पप्पू बोला था कि चलना है, गए थे और मीटिंग था तो उसी बार से अब कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए? ये पप्पू जी कौन है? ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं। अच्छा, जी सर। तो यहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हैं आप?
बेला क्या समस्या है? जैसे हम लोग जल हैं, तो हम लोग का जल के नहीं मिलता है कभी। अच्छा अच्छा, ऑफिस अभी आए नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता है? ऑफिस आ गए हैं। मैं आपका, आप कमेटी में सदस्य हैं? कितने दिनों से हैं? 5 साल हो गए। 5 साल से हैं। कौन से विभाग के सदस्य हैं आप? कछुआरा मछुआरा मत्स्य विभाग का है। इस विभाग में मीटिंग वूटिंग में कभी इन्फॉर्म होती है आपको सूचना? नहीं, कोई सूचना नहीं आता है, बैठक नहीं होती है। उसका जो काम चलता है उसके विभाग से जो भी लोगों को लाभ देना होता है उस सब के बारे में कुछ जानकारी है? कुछ नहीं। कुछ नहीं देते हैं। तो ये सारे कमेटी कैसे चलती है? जब बैठक नहीं होता है तो कोई भी प्रस्ताव कैसे पारित होता है? तो हमने के जानकारी नहीं रहा। कोई जानकारी नहीं है। कुछ नहीं।